पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज का दिन जो है आशीषित दिन है, हमारा जीवन आशीषित जीवन है। हम आशीषों से लदे हुए हैं हर तरह से, हर जगह से पिता, और हमारे जीवन में भलाई और भलाई ही होता है। धन्यवाद आज आपके वचन के लिए कि आपके वचन के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सत्य से हमारा पहचान होने वाला है, जो सत्य हमें आज़ाद करेगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें ये बातें सिखाने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। कि मैं मोबाइल आपका स्वागत करने वाला हूँ। कौन से चर्च में? याद रखना, सबसे समृद्ध, सब लोग बोलो, सबसे समृद्ध, सबसे स्वस्थ और सबसे सफल चर्च में आपका स्वागत है। जहाँ पर चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य आम बात है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कलीसिया में आपका स्वागत है। वचन और आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में आपका स्वागत है। विजेताओं की कलीसिया में आपका स्वागत है। आमीन। एक दूसरे को देखो और बोलो, आपका स्वागत है। करोड़पतियों के चर्च में आपका स्वागत है। करोड़पतियों के चर्च में आपका स्वागत है। अरबपति के चर्च में आपका स्वागत है। अरबपतियों के चर्च में आपका स्वागत है। आमीन। दुनिया को हिलाने वाले लोग आपके आजू बाजू में बैठे हैं। आमीन। पूरे दुनिया में चर्चा होगा इस कलीसिया के बारे में, ना केवल दुनिया में, इतिहास में चर्चा होगा इस कलीसिया के बारे में। आमीन। आप लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों पर। आमीन। थैंक यू फादर। सब लोग तैयार है आज के वचन के लिए? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, परफेक्ट, थैंक यू फादर, परफेक्ट। तैयार? आज हम सीखने वाले आनंद से जुड़ा हुआ एक और चीज़ जो विश्वास के साथ आता है, और वो है आशीष। सब लोग बोलो, आशीष। जितना आप आनंदित रहते हो उतना आप आशीष को खींचते हो, हाँ या ना? आप देखो, बच्चों का झुंड है, बच्चों का झुंड है। हाँ, सारे बच्चे रो रहे, कुछ बच्चे उदास हैं, कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हैं, पर एक ही बच्चा हंस रहा है वहाँ पे। आप कौन से बच्चे को उठाओगे? क्यों? आले ले ले, आले ले ले, आले ले ले, अच्छे वाले को क्यों उठाओगे? वो बाकी सब ने क्या पाप किया? आशीष। जब आप आनंदित रहते हो, आप आशीष को अट्रैक्ट करते हो, आशीष को खींचते हो अपने तरफ। आप एक चुंबक बन जाते हो। क्या बन जाते हो? चुंबक। जितना आनंदित रहते हो उतना बड़ा आप चुंबक बनते हो परमेश्वर के आशीष के लिए। जिस घर में आनंद है उस घर में आशीष है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, जिस घर में आनंद है उस घर में आशीष है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा है उस घर में बर्बादी है। पैसे कहाँ जाता है पता नहीं, नींद पूरा नहीं होता है, बीमार रहता है, बच्चा भी हमेशा बीमार रहेगा। पर जिस घर में आनंद है उस घर में हरियाली, खुशहाली है। आपको पता है, बाहर वालों के लिए ये होता है कि जब दिवाली आता है तो सारे लोग बहुत खुश होते हैं। पापा का बोनस आया, चलो पटाखे ला रहे, ये ला रहे। क्रिसमस आता है, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, नए कपड़े लाएंगे, घर में खुशहाली होता है। तभी आप देखो कि कोई भी उदास नहीं रहता है, झगड़ा कम होता है। क्यों? पापा का मूड अच्छा है, मम्मा का मूड अच्छा है, मम्मा का मूड अच्छा है, पूरे दुनिया का मूड अच्छा है, पूरा घर का मूड में खुशहाली आता है। तो अगर आपके घर में आशीष नहीं है क्योंकि आप उदास हो, इसलिए विश्वास कहता है पहले मुझे आनंदित होना पड़ेगा फिर आशीष आएगा। दुनिया क्या कहती है? पहले मैं पाऊं और फिर आनंदित हो जाऊं। जॉब पालूं तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, पैसा पालूं तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊं तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। नहीं, जितना आप आनंदित होंगे उतना आपको आशीष मिलता रहेगा। सब लोग बोलो, मिलता रहेगा। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए।
इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब लोग ने सुना? सब लोग ने सुना? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आशीष आपको मिल चुका है। मिल चुका है कि नहीं? ठीक है, सब लोग कहो मेरे पीछे, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता ने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मैं मसीह में पूर्ण रूप से धन्य हूँ और स्वर्गीय आशीषें मेरे जीवन में कार्य कर रही है। स्वर्गीय आशीषें मेरे जीवन में कार्य कर रही है। मेरे घर में कार्य कर रही है। मेरे रिश्तों में कार्य कर रही है। मेरे शरीर में कार्य कर रही है। स्वर्गीय आशीष का मतलब क्या है पता है आपको? स्वर्गीय आशीष मतलब सुकून, आनंद, शांति, प्यार, प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि, ये सब मेरे जीवन में कार्य करता है। एक बात मैं कह रहा हूं आपसे, ये आशीष आपके जिंदगी में नहीं आ सकता है अगर आपका मुंह बंद है तो। अगर आप दुकान पे जाओगे और बोलोगे सड़ा कांदा, सड़ा कांदा, सड़ा कांदा, दुकानदार क्या कहेगा? क्या देगा आपको? सड़ा कांदा देगा। अगर आप बोलोगे अच्छा कांदा था, अच्छा 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 अच्छा, तो दुकानदार क्या देगा? सुन के अच्छा ही देगा। तो अगर आप बार बार बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या रहेगा? अगर आप बार बार गरीबी के बारे में, जितना पैसा कम है, इतना पैसा है, अरे पैसा टिकता ही नहीं है, मेरा नौकरी भी मैं खुश ही नहीं हूँ, मैं कभी खुश नहीं रह सकता हूँ, अगर ये बोलते रहोगे तो आपकी जिंदगी में क्या होता रहेगा? जो आप बोल रहे हो, ये आपकी जिंदगी को बदल देने वाला सत्य है। ये इसलिए नहीं है कि हम ये प्रचार कर रहे क्योंकि ये सिर्फ मसीह में सत्य है, ये बाहर भी सत्य है। अगर आप बाहर जाओगे वो लोग वही कहेंगे, जितना आप आशीष बोलोगे आप आशीष बोओगे। जितना आप दुख, संकट, क्लेश के बारे में बात करते हो उतना ही वो आपकी जिंदगी में आता रहेगा। ये नियम है पूरे दुनिया का, ये नियम है वचन का, आप इसको झुटला नहीं सकते हो। सब लोग हैं? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फादर। आपको पता है इस वचन में लिखा है आत्मिक आशीष। कितने जनों को आत्मिक आशीष चाहिए? कितने जनों को आत्मिक आशीष चाहिए? लवली को नहीं चाहिए? मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। चाहिए कि मिल चुका है? मिल चुका है। तो हाथ ऊपर क्यों किए? बस अंधाधुन, इन्होंने हाथ ऊपर किया, मैंने हाथ ऊपर किया। मैंने नहीं किया था। यीशु ने कहा हम भेड़ है, इसका मतलब ये नहीं भेड़ दिमाग लेके चले बै 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 सब जा रहे तो हम भी जाए। यहाँ पर लिखा है सारी आत्मिक आशीष मिल चुकी है, तो क्या चाहिए आपको? सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ चाहिए, चाहिए भाई, जो भी है दे दो, चाहिए और चाहिए। हमको मिला है पर हम वैसे जी नहीं रहे हैं। कहा था मैं आत्मिक आशीष मिल चुकी है। हाँ, आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष कितने जन को चाहिए बताओ? सबको मिल चुका है। देखो एक सेकंड में बदल गया, सबको मिल चुका है। ठीक है, आत्मिक आशीष। पर शारीरिक आशीष के बारे में क्या? आत्मिक के अंदर ही है सब। पास्टर वो ही प्रॉब्लम है, समस्या तो वहीं पे है। आत्मिक आशीष मिल चुका है, हमें प्यार मिला, आनंद, शांति है, ठीक है सब, पर शारीरिक आशीष कहाँ है? पैसा कहाँ है? वो घर, बंगला, गाड़ी, वो जॉब, वो नौकरी, वो कहाँ है? क्या फायदा इस आशीष का जब ये आशीष नहीं दिख रहा है? एक बात मैं कहूँ आपसे, कितने जनों को बंगलो चाहिए? बंगलो या घर चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए? हाँ, हाथ ऊपर करो। चाहिए? ठीक है, क्यों खुद का घर चाहिए? कोई बता सकता है? निशा, चलो निशा ने हाथ ऊपर। अच्छा ठीक है, आरती सिस्टर बताओ, खुद का घर क्यों चाहिए? रहने के लिए चाहिए, ताकि क्योंकि अभी भाड़े के घर में आप नहीं रह रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? तो उससे आपको क्या लगेगा? अंदर से क्या होगा?
अच्छा लगेगा, आनंद महसूस होगा, सिक्योरिटी से। अच्छा लगेगा। तो सोसाइटी में, अच्छा सोसाइटी वालों के लिए आपको खुद का घर चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? समझ में आया? आनंद और सुकून आत्मिक शांति है। आनंद और सुकून क्या है? यीशु मसीह ने आपको सारे आत्मिक आशीषें दे दिया है। आप, ये घर एक जरिया है वो जाने के लिए जहां पर यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको दिया है। मेरे पास सुकून ऑलरेडी है, पर मुझे लगता है घर पाने के बाद मैं वो सुकून पाऊंगा। यीशु मसीह ने ये वाला ऑलरेडी आपको दे दिया है, सुकून ऑलरेडी दे दिया है। मतलब मेरे पास घर हो कि ना हो, मैं सुकून आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। लोगों के लिए घर पाने के बाद वो लोग सुकून से रहेंगे। कितने लोग अपना खुद के घर पाने के बाद सुकून से है, बताओ? कितने लोगों का खुद का घर है? खुद का घर है, कितना सुकून है? बहुत है। कितना सुकून है? हाँ, रात को अच्छे से नींद आता है, मेरा खुद का घर, मेरा खुद का घर। नहीं ना, उन लोगों को पूछो, क्योंकि आपको लगता है खुद का घर पाने के बाद सुकून मिलेगा। उन लोगों को पूछो, सुकून फिर भी नहीं है भाई, झगड़ा फिर भी हो रहा है, भले खुद का घर है। तो यीशु मसीह आपको वो दे दिया है जो अस्थाई है। स्थाई या अस्थाई है? ये सब अस्थाई है। घर, गाड़ी, बंगला, ये सब नहीं। मनुष्य उसके लिए ढूंढ रहा है शांति जो कभी भंग नहीं होता है, आनंद जो कभी कम नहीं होता है, प्यार जो मुझे जैसा मैं हूं मुझसे प्यार करे। यीशु मसीह ने आपको सारे आत्मिक आशीषों से लदा दिया है। ये तो सब बाद में आए कि ना आए फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम स्थिर रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं इफिसियों का किताब आप लोगों को सिखा रहा था, मैंने ये भी सिखाया, सारे जो शारीरिक चीज है आत्मिक चीजों से बना हुआ है। यस। आत्मिक दुनिया से बना हुआ है, सोच से, वचन से, शब्दों से। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको आत्मिक चीज मिल गया, शारीरिक तो छोटी सी चीज है, पर लोग क्या कर रहे मालूम है क्या? ये आत्मिक धन दौलत हटा रहे, बोले नहीं नहीं ये मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इसमें मगन होकर वो लोग नाखुश है अपने जिंदगी से, वो लोग आनंदित नहीं है। वो लोग बोलेंगे जब मेरे पति सुधरेगा, जब मेरे बच्चे सुधरेंगे, जब मुझे नौकरी मिलेगा, जब पैसा आएगा, जब 10 लाख रहेगा मेरे अकाउंट में, तभी मैं खुश रहूंगा। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, ये आशीष अनुभव कैसे करने का, क्या करने का, कितना दिन का उपवास करने का, कितना घंटों का प्रार्थना करना है, और कितना बाइबल पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आप ये आशीषों को अनुभव कर सकते हो। आज मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको। सही बात है? सब लोग तैयार हैं? जैसे कि लूका 18:18 में वो धनवान मनुष्य ने यीशु मसीह से पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। तो आप लोगों का सवाल रहेगा कि मैं क्या करूं कि आत्मिक आशीषें, अभी मैंने बोला तुमको मिल चुका है, फिर भी पाऊ पाऊ कर रहे हो। देखो अभी तक अंदर से नहीं मिला है, अभी भी अंदर मन ये हो रहा है नहीं मिला होगा। अभी तो मैंने कहा मिल गया, फिर भी पाओ पाओ, बताओ। ठीक है, चलो वापस से आपको नहीं पकड़ूंगा, जो भी है बोल दो, जो भी दिल में है बोल दो, ठीक है? कम ऑन, रेडी? वापस से पढ़ना इफिशियंस 1:3। थैंक यू फादर। इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परफेक्ट। एक अरबपति पापा है जिसने अपने बेटे के लिए पूरा जायदाद वगैरह छोड़ दिया है, वो बेटा फिर भी गरीब रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि पापा ने मेरे लिए इतना जायदाद छोड़ा है कि मुझे जाके बस साइन करना है और सारा धन मेरा हो जाएगा। फिर भी वो गरीबों जैसा रह रहा है। वैसा हमारा हालत है। हम ऐसे रह रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानता के कारण, कि हम जानते नहीं है कि मसीह में हमारे लिए क्या रखा है। अगर मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूं कि मसीह में हमारे लिए क्या रखा है, शांति, आनंद, प्रेम, समृद्धि, स्वास्थ्य, बस। पर आपको पता है पूरे वचन में 7,000 से ज्यादा वायदे हैं।
कितना? जिसने परमेश्वर ने आपके नाम पे लिखा है 7,000 से ज्यादा। कितने? 7,000 से ज्यादा। क्या 7,000 साल भी आप वो खत्म नहीं कर पाओगे। फिर आप सोच रहे अरे फिर ये क्या है, वो कहाँ है, वो वादे मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा सवाल पूछा आपने, थैंक यू पूछने के लिए। यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया है अधिकार के साथ। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो मतलब आपके सर पे अगर शैतान नाच रहा है, वो क्यों नाच रहा है? अगर आपके घर में शैतान नाच रहा है, वो क्यों नाच रहा है? नाचने दे रहे इसलिए। आप नाचने दे रहे हो इसलिए ना। अधिकार आपके हाथों में है। उठो जागो कलीसिया, अधिकार आपके हाथों में है। शैतान अगर आपको दिख रहा है हर जगह आपके घर में, वो इसलिए क्योंकि आपने अधिकार दिया है उसको आने के लिए। मेरे घर में वो ही आ सकता है जिसके लिए मैं दरवाजा खोलता हूं। वचन में लिखा है यू ब्रेक द हेज द सर्पेंट विल बाइट। आप बाड़ा तोड़ेगा, बाड़ा तोड़ दो, वो सांप आपको ढस लेगा। मैंने कहा ना दूध गर्म है, तपेले को हाथ मत लगाना, लगा दिया जल जाओगे। और फिर रोते हुए पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जल गया। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो अधिकार मुझे दिया गया है पास्टर के नाते, आपको भी दिया गया है। यस। मैं अधिकार में बड़ा नहीं हूँ। यस। मैं ज्ञान में बड़ा हो सकता हूँ, अधिकार में नहीं। Yes. जितना अधिकार मेरे पास है उतना अधिकार आपके पास है। Yes. उस बीमारी को हटाने के लिए, उस गरीबी को हटाने के लिए, उस परिस्थिति को बदलने के लिए जो आपके घर में हो रहा है। यस, ट्रू। उतना ही अधिकार। और एक हैरानी की बात कहूँ आपसे, जितना अधिकार मेरे पास है उतना आपके पास है। सही बात है कि नहीं? Yes. जितना यीशु के पास है उतना आपके पास है। आमेन। यस, ट्रू इट इज। मतलब आपके अधिकार से बढ़कर और किसी का अधिकार चलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यस, आमेन। तो मतलब मुझे क्या करना है? मेरे घर पे जाना है और उन जिद्दी रिश्तेदारों के जैसे चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, बीमारी निकल, बीमारी निकल, बीमारी निकल। रिश्तेदारों के सामने तो नहीं कह सकते। रिश्तेदारों को टाइम बहुत हो गया ना, हाँ अभी हमारा सोने का टाइम, हाँ जाते ही नहीं है वो लोग घर छोड़ के। वैसे ये बीमारी आपके घर में रहेगा। आपको क्या करना है? क्या करना है? धक्के मार के निकालना है। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। कौन से वचन में? लूका का 10 और 19 में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार। हे यीशु, ये शैतान को भगाना, हे यीशु ये बीमारी को हटाना। यीशु बोल रहे तुमको अधिकार दिया है, तुम छू करो ना वो भागेगा। पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप बोलते पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, इसलिए बोलते यीशु आप आके इस शैतान। यीशु बोल रहे हैं मैंने तुमको अधिकार दिया है। दूसरा अधिकार आपको दिया है चंगाई का। पहला पत्रस 2:24 का क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके थे। दीर्घायु का तुमको वादा दिया है, वाचा बांधा है आपके साथ दीर्घायु का। तो आप डर कैसे सकते हो दुर्घटनाओं से, डॉक्टर के रिपोर्ट से कि अरे शायद से मैं मर जाऊंगा जल्दी? नहीं मर सकते हो। आप कब मरोगे मैं बताऊं आपको? आपको जानना है कब मरोगे? जानना है? जब हम बोलेंगे तब। किसी को जानना है कि मैं कब मरूंगा? देखो अभी डर लग रहा है, अभी लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, बोल रहे कुछ भी हाथ उठाते। जब हम बोलेंगे तभी मरेंगे। 120 साल या रैप्चर? 120 साल। सुनीता सिस्टर हंस रही है, बोल रही है अरे आज ही मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु उधर अच्छा आनंद है, इधर नहीं चाहिए बाबा। ये 4 बच्चों के साथ 120 साल इसलिए हंस रही है। जब आप चाहते हो तभी आप मरोगे, उसके पहले नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरा जीवन मुझसे कोई नहीं लेता जब तक मैं नीचे नहीं रखता हूं तब तक। लोगों ने कोशिश किया यीशु मसीह को खत्म करने का, कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जीवन मेरे हाथों में है। वो ही जीवन हमको मिला है, हमारा जीवन हमारे हाथों में है। समय से पहले इस कलीसिया में कोई नहीं मरेगा। आमेन। यस। कम ऑन। ना आप, ना आपके घर वाले, ना आप, ना आपके घर वाले। वो यीशु को जानते कि नहीं जानते फर्क नहीं पड़ता है। ना आप, ना आपके घर वाले नहीं मरेगा समय से पहले। कैसे मरेंगे मालूम है क्या? या तो रैप्चर में जाएंगे या तो आराम से सो के बाय बाय एवरीबॉडी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय, बस खत्म। ऐसे हम जाएंगे सुकून से। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। आपको पता है ना, लोग बोलते हैं अरे वो अच्छा मौत मरा, वो अपने नींद में मरा। अरे वो नींद में नहीं मरा, तुम्हारे नींद में वो मरा। वो उधर घुट घुट के ऐसा कर रहा था और तुम सो रहे थे यहाँ पे खराटे मार रहे।
तुम्हारे नींद में वो मरा। आपके साथ नहीं होने वाला है। Yes. आप जब चाहोगे आप ये दुनिया छोड़ोगे, और वो भी लकड़ी पकड़ के ऐसे चलते हुए नहीं, आराम से, स्वास्थ्य में, दोनों पैरों पे मजबूती से खड़े हुए। कितने जन विश्वास करते हैं? उसके बाद प्रोविजन को क्या कहते हैं? फिलिपियंस 4:19। यीशु मसीह ने हमें सावधान, समाधान क्या बोलते हैं? प्रावधान नहीं, प्रावधान उपलब्ध किया है, सारी चीजें जो आपको जरूरत है। फिलिपियंस 4:19 क्या कहता है? रीड। फिलिपियो का 4 रीड। अभी बीट आता है, पता है मुझे। हाँ, एक मिनट, क्या है? फिलिपियंस 4:19, फिलिपियो का 4:19, फिलिपियो का 4:19, फिलिपियो का 4:19। परमेश्वर क्या क्या वचन है? मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी गति को पूरा करेगा। तुम्हारी सारी जरूरतों को। तो मुझे कभी जरूरत हो सकता है क्या? वो पूरा करता है। तो मतलब मेरे पास अधिकार है, मेरे पास चंगाई है, मेरे पास सारी जरूरतें हैं, और मेरे पास जॉन 14:27 क्या है? जॉन 14:27 14:27 क्या है? जॉन 14:27 मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। कोई बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? यस। हे परमेश्वर, सोचो ना, परमेश्वर अगर स्वर्ग के गेट पे खड़े होके बोले, यिर्मयाह का बुक पढ़ा क्या? हाँ, यिर्मयाह का बुक पढ़ा, पढ़ के आओ, जाओ। तब तक स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। मेफीबोशेत कौन है बताओ? थैंक यू फादर। सब लोग हैं? यीशु मसीह ने हमें किस चीज के साथ आशीषित किया है? अधिकार के साथ। और यीशु मसीह ने हमें किस चीज के साथ आशीषित किया है? अधिकार के साथ, चंगाई के साथ, सारे जरूरतों के साथ, और आनंद और शांति के साथ। इससे बढ़कर आपको और कुछ चाहिए क्या जिंदगी में? बताओ। नहीं। आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपको बस अपना अधिकार जानना है और उसमें चलना है। एक औरत थी जो नर्स थी, और वो एक अमीर खानदान के लिए काम कर रही थी। नर्स के बारे में पता है आपको? नर्स जो बच्चों को संभालती है, बीमारों को संभालती है, नर्स थी। वो एक अमीर खानदान में काम करती थी। वो खानदान जो है कहीं दूर शिफ्ट हो रहे थे, तो वो औरत उन लोगों के साथ जा नहीं पा रही थी। तो इसलिए उन लोगों ने कहा इस बूढ़ी औरत से कि एक चीज़ करो, अब तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये कागज़ लो, ये कागज़ तुम्हारे लिए, थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। तो वो औरत खुश हो जाती है। उसको इतना पढ़ना लिखना नहीं आता है वगैरह, सिर्फ संभाल रही थी बच्चे वगैरह सब। तो वो औरत खुश हो जाती है। वो कागज़ को लेकर वो अच्छे से एक फ्रेम में डाल देती है और अपने घर पे लेके जाती है। और उसके बाद उसको नौकरी मिलता ही नहीं है, कोई उसको नौकरी देता ही नहीं है। गरीबी में रहती है, गरीबी में रहती है, गरीबी में रहती है। इतना गरीब होते जाती है कि इतना सूखते जाती है, वो पूरा हड्डी वड्डी सब सूख रही है। चलो ठीक है। तो वो औरत वृद्ध आश्रम में पहुंच गई, और वो जो फ्रेम था उन्होंने रखा अपने बाजू में, अपने चेयर के बाजू में जहाँ पर वो बैठती थी। एक आदमी एक दिन आया उससे मिलने के लिए वृद्धाश्रम में, ऐसे ही लोगों से मिल रहा था। तो वो उनसे भी मिला और बोला ये जो है तुम्हारे सामने ये क्या है? वो पहले बहुत साल पहले मैं काम करती थी एक जगह पर, और उन्होंने मुझे ये अच्छा सा कागज़ दिया थैंक यू बोल के। तो मुझे थैंक यू तो समझ में आया, तो इसलिए मैंने ये कागज़ ऐसे ही डाल दिया यहाँ पे। बोले ये कागज़ नहीं है, ये करोड़ों का चेक है। ये क्या है? आज आप करोड़पति होते थे अगर आप सिर्फ समझते थे ये कागज है क्या। सोचो, जिंदगी भर वो गरीब बन के रही, जिंदगी भर वो गरीबी सहती गई, पर वो करोड़पति थी। वैसे ही हम क्रिस्ती जी रहे हैं आज, करोड़पति होने के बावजूद, मसीह में इतने धनी होने के बावजूद हम हर दिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि हमें वो आशीष मिले। हर दिन सोचो हमारा जीवन कैसा चल रहा है। एक कोट है आपके लिए, सब लोग कहो मेरे पीछे,
परमेश्वर ने मसीह में आशीष परमेश्वर ने मसीह में आशीष के चेक पर पहले से ही हस्ताक्षर किया है, या क्या बोलते हैं इस चेक हस्ताक्षर, में पहले से ही साइन कर दिया है। साइन किया है। इसे केवल फ्रेम में नहीं लगाना है, इसे केवल फ्रेम में नहीं लगाना, बल्कि इसे इस्तेमाल करना है। बल्कि इसे इस्तेमाल करना है। वो पता है वो चेक कहाँ पर है? आपके बाइबल में। रोज आपके बाइबल के बैंक में जाओ और एक एक जितना भी चाहिए आपको लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलो, मैं मसीह में धनी हूँ, मैं मसीह में आशीषित हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बीमार पड़ ही नहीं सकता हूँ, बीमार पड़ी, मुझे सर दर्द हो ही नहीं सकता है, सर दर्द हो ही नहीं, मुझे बदन दर्द हो ही नहीं सकता, मैं गरीब हो ही नहीं सकता हूँ, गरीब हो ही नहीं सकती। मेरे सारे जरूरतों मसीह में पूरा किया गया है। मेरी सारी ज़रूरतें तो मसीह में पूरा किया है। अब मैं एक बच्चे के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस बच्चे का माँ बाप का उम्र क्या था मालूम है क्या? 90 और 100। और वो बच्चे का नाम क्या है? इसहाक। इसहाक। सब लोग बोलो इसहाक। इसहाक। इसहाक का मतलब क्या है? लाफ्टर। सब लोग करो, इसहाक का मतलब हा हा। सब लोग करो हा 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 हा। इसहाक के आने के पहले, इसहाक जब तक नहीं आया तब तक लोग इसहाक के माँ बाप पे हंस रहे थे, क्योंकि वो बांझ थे, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसहाक के आने के बाद पूरा सब कुछ बदल गया है। इसहाक एक आशीष के कारण एक आशीष बनकर आया उनके ज़िंदगी में। जब भी मसीह आते हैं, जब भी बन के आते हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में पहला आनंद आता है। आमीन। सबसे पहले क्या आता है? आनंद। आप वो इसहाक हो। लोगों के जीवन में आपको आनंद फैलाना है, आपको आशीष लाना है। जब लोग आपको देखें, ऐसा नहीं देखे कि आप उदास हो, आप रो रहे हो, आप कमजोर हो, अरे कटराई चल रहा है, ये वो नहीं। आप हंस रहे हो, हमेशा हंसी लेकर आप जा रहे हो हर जगह पे। लोगों को ये देखना चाहिए। अब इसहाक के बारे में हम कुछ सीखना चाहते हैं। मैं आपको कब का बोल दिया टाइटल? बोल दिया ना टाइटल? विश्वास और आशीष। जो पता लगा तुम लोगों के लिए सबको पता था टाइटल? शीर्षक क्या था? स्टार्टिंग में बोलो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैं एक वचन आपको सुनाना चाहता हूँ। ये बंदा जो था इसहाक, इतना आशीषित था, इतना आशीषित था कि नींद में सोते सोते भी आशीष पा रहा था वो। पर एक वजह था उस आशीष का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जेनेसिस 26:1-5, उत्पत्ति का 26:1-5। उत्पत्ति 26:1 से लेकर 5। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। Perfect. सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मैं सब देश तुझको दूंगा, मैं तेरे वंश को दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर इसहाक से बात कर रहा है जब अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, आशीष के बारे में परमेश्वर कह रहे, तेरे नजर जो है इस अकाल पे मत रखना, तेरे नजर मेरे वचनों पे रखना कि मैं तुझे आशीष दूंगा। इसी अकाल के बीच में परमेश्वर का वचन ज्यादा सुनाई देता है। जब हम परेशानी में रहता है ना, हे परमेश्वर मुझसे बातें कर, परमेश्वर का आवाज अच्छा आता है। जब हम खुश रहते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर जो भी कह रहे हैं। इसलिए जो जन आज परेशानी लेकर आए ना, मेरा आवाज ध्यान से सुन रहे हैं। और जिनका जीवन मस्त चल रहा है, कट रहा है वगैरह ना, नहीं वो कब खत्म होगा, आज समोसा मिलेगा कि नहीं। अकाल में परमेश्वर का आवाज और ध्यान से हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम जवाब चाहते हैं। तो आइजैक जो था, इसहाक जो था, ये लड़का जो था अकाल में था। परमेश्वर ने बोला आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। ऐसे ही आपको करना है। जब बीमारी में हो, चंगाई वाले वचन ढूंढो। जब आप गरीबी में हो, आशीष और समृद्ध वाला वचन ढूंढो और उस पर ध्यान लगाना। आगे नेक्स्ट। और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। एक मिनट, इसहाक ने क्या किया? 40 दिन का उपवास नहीं किया।
तो परमेश्वर इतना लाड़ प्यार क्यों कर रहे हैं इसहाक से? शायद से इसहाक का प्रार्थना वाला जीवन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से प्रार्थना जीवन के बारे में कुछ कहा है यहाँ पे? नहीं। इतना आशीष क्यों? परमेश्वर एक बंदे को पकड़कर आप इतना आशीष क्यों दे रहे हो? उसने किया क्या? बाइबल मेमोराइज किया क्या पूरा? नहीं। रट्टा किया वचन? हाँ, चर्च जाता था? नहीं। क्या करता था वो? मैं बताता हूँ आपको। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर इतना आशीष क्यों दे रहे थे इसहाक को। सुनो ध्यान से सब लोग, आगे 5वां वचन। हाँ। क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने मेरा आवाज सुना और मेरे विधियों पे चला। ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना। कितने जन ऐसे चाहते हैं? कितने जनों को कभी अपने पापा से विरासत मिला है कि पापा ने परिश्रम किया और हमको बस गवर्नमेंट नौकरी मिल गया? हाँ, अब मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, पापा का नौकरी मेरे नाम पे हो गया। या कितने जन जानते हैं ऐसे लोगों को? जानते हैं ऐसे लोगों को? और आप सोचते इन लोगों ने किया क्या? उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उनके पापा ने समझदारी से गवर्नमेंट नौकरी में अपने आप को डाल दिया ताकि उनके जनरेशन जो है आशीषित रहे। सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? इसहाक ने कुछ नहीं किया, जो किया अब्राहम ने किया। और इसहाक को फल मिल रहा है उस आशीष का। Nobody is there today. कुर्सी चिल्लाकर हालेलुया बोलते थे। Amen, yes. पर जो लोग कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं वो अभी भी सो रहे हैं। अगर सिर्फ कुर्सी रहता था यहाँ पे तो वो चिल्लाकर हालेलुया बोलते थे। हालेलुया। लोगों को पता नहीं हालेलुया बोल क्यों रहे, उन्होंने सुना ही नहीं। किस बात पे हालेलुया बोलो? नहीं, रुको रुको, किस बात पे हालेलुया बोले? क्या आशीष? आशीष मुझे भी, मैंने सुना आशीष आशीष। क्या क्या बोला मैंने? इसहाक ने आज्ञाओं का पालन किया और अब्राहम को आशीष मिला। ये लोग सुन रहे हैं। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसहाक को आशीष फुकट में मिला क्योंकि उसके पापा। See, I told you it's very loud. हेलो 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 हेलो। हाँ, इसहाक को आशीष मिला क्योंकि उसके पापा ने परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन किया। इसहाक को आशीष मिला क्योंकि आज्ञा पालन परमेश्वर का वचन किसने किया? किसने किया? तो इसहाक क्या हुआ? परमेश्वर ने प्यार किया इसहाक से, अब्राहम से, पर इसहाक पे लाड़ प्यार किया। अब्राहम जो था उसको विजय कहते हैं और इसहाक को विजय से बढ़कर कहते हैं। Amen. Amen, yes. मतलब वचन में लिखा है एक मनुष्य के आज्ञा न मानने के कारण हम सब पाप में गिर गए। अभी एक मनुष्य के आज्ञा मानने के वजह से हम सब धर्मी बने। Amen. और वो है यीशु मसीह। मतलब मैं आशीषित क्यों हूँ? क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया। Yes. ओह कमाल। Amen, yes. Yes. तो मेरे आज्ञा पालन के ऊपर नहीं है, मेरा जो आशीष है मुझ पर लदा दिया गया है यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के वजह से। उन्होंने सिद्ध जीवन जिया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा ये सारे आशीष तुम्हारे हो चुके हैं और तुम पर जो विश्वास करते हैं उनका भी। तो मतलब हमने विश्वास किया यीशु मसीह पे, हमारे नाम पे सारे आशीष हुए हैं। तो इसलिए अकाल में भी परमेश्वर आके बोलते ए उठ, मेरे आशीष पे ध्यान दे, क्योंकि तेरे भाई ने, तेरे प्रभु ने मेरा आज्ञा का पालन किया, इसलिए तू आशीषित रहेगा, इसी जमीन में आशीषित रहेगा। पूरा दुनिया तेरा नाम जानेगा, पूरा दुनिया तेरे वजह से आशीषित होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फास्टिंग किया, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रार्थना किया, आज आशीषित नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह से मैं झगड़ा कर रहा हूं। अरे फर्क नहीं पड़ता है। ओ नहीं,
पास्टर मुझे वचन दो, ठीक है। दूसरे वचन में अगर आप नीचे जाओगे वहां पर लिखा है, मैं आपको वो वचन भी दिखाता हूं, 26:7, उत्पत्ति 26:7। उत्पत्ति 27 का 7वां वचन, कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना। 26:7, जेनेसिस 26:7। या ओके, रीड। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। क्या हुआ? इसहाक यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि मेरी बीवी जो है मेरी बहन है। यही आशीषित बंदा जिसके ऊपर परमेश्वर का आशीष है, वो पाप कर रहा है। यहाँ पे सुनो ध्यान से, वो क्या कर रहा है? पर आशीष कम हुआ क्या? आपको कैसे पता? मैंने बताया नहीं अगला वचन क्या है। आपको कैसे पता? बस आपने सोच लिया, हाँ कम हुआ ही नहीं होगा। अगला वचन देखो, वर्स 12 to 14। उत्पत्ति 26 का 12 से लेकर 14 वचन। हाँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया हाँ। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हाँ। और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्या हुआ यहाँ पे? कौन से देश में बोया? उसी देश में। कौन से उसी? गरार। उसी कौन से? गरार देश। जिसमें वो था। कौन से देश में था? जिसमें अकाल था। अकाल देश में वो बोया। अकाल देश में किसी और के देश में जाके वो बोया और उसको 100 गुना फल मिला। कितना? 100 गुना। भाई लोग मुझे बताओ, 100 गुना मतलब कितना होता है? 1000 का 100 गुना कितना होता है? विकास सर, 1000 का 100 गुना कितना होता है? 1000 रुपए का 100 गुना कितना होगा? 1 लाख। पक्का? यस। कितना? बाकी लोगों को 100 भी नहीं मिल रहा है, 10 भी नहीं मिल रहा है, 1 भी नहीं मिल रहा है, इसको 1 लाख मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशीष आपके लिए क्या करता है? जहां पर लोग घटी में जा रहे हैं, आप उठते जा रहे हो, आप आशीषित होते जा रहे हो। लोग बोल रहे वहां पर मत जाना, वहां पर बर्बादी है। बोले वहां पर बर्बादी है इसलिए वहां पर जा रहा हूं, ताकि उसको आशीषित कर दूं, ताकि वहां पे हरियाली लाऊं। कम ऑन, मैं आशीषित हूं। सब लोग बोलो मैं आशीषित हूं। क्यों? यीशु मसीह के वजह से। मेरा तो कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, मुझसे पाप होता है, मुझसे गलती होता है, पर उससे मेरा आशीष कम नहीं होता है। यस। मेरे आशीष पे प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि मैं आशीषित हूं यीशु मसीह के आज्ञाकारिता की वजह से। मेरा खुद का नहीं हजम नहीं हो रहा है। यस, ट्रू। आपको पता है वो पत्नी के बारे में जिसका पति गवर्नमेंट जॉब में रहता है, जब पति मर जाता है गवर्नमेंट का पेंशन कहां पर जाता है? पत्नी के नाम पे। पत्नी ने परिश्रम किया क्या? नहीं। रोज जाके रजिस्टर पे साइन किया क्या? नहीं। वो आराम से पैर पे बस खाना बना रही है पैर घर पे, पर जिंदगी भर उसका लाइफ सेट, जिंदगी भर उसको पैसा मिलता रहेगा। अभी उसको गवर्नमेंट आके बोलेगा क्या तुम आके रजिस्टर साइन नहीं किए, तुमको इस टाइम पेंशन नहीं मिलेगा? बोलेगा क्या? नहीं, जिंदगी भर गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे। अभी वो गवर्नमेंट को गाली देगी तो गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं तुमने गाली दिया, मैं नहीं देने वाला। नहीं कर सकते क्या ऐसा? नहीं। तभी भी देना ही पड़ेगा। वैसे ही हमारे साथ है। जब हम यीशु में है, हमारा सिर्फ जीवन मायने नहीं रखता है, हमारा सिर्फ विश्वास मायने रखता है कि हमारा विश्वास मसीह में है कि नहीं। इसहाक ने गलती किया, पर उससे उसका आशीष कम नहीं हुआ, 100 गुना बढ़ा। 100 गुना बढ़ा। यस। कम ऑन। अपने आप को मारना छोड़ दो, अपने आप के बारे में सोचना छोड़ दो। मैं नहीं वरन मसीह, मैं नहीं वरन मसीह, मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जिंदा है। मैं तो कब का मर चुका हूं। परमेश्वर जब देखते, मुझे मालूम है किसका चेहरा देखते? मसीह का। यीशु मसीह का। यीशु मसीह देखते मुझ में। पता है कि नहीं? जब बच्चे का चेहरा देखते तभी बोलता है पापा के जैसा दिख रहा है, अरे मम्मी के जैसा दिख रहा है। और बच्चा हर हफ्ता उसका चेहरा चेंज होता रहता है। अब नानी के जैसा दिख रहा है, अब नाना के जैसा, अब दादा के जैसा, अब दादी के जैसा, अब चाचा। आए ये बहुत ज्यादा हो रहा है।
अरे बच्चे का चेहरा बदलते रहेगा, पर आपको अच्छा लगता है जब अपना अक्स आप अपने बच्चे में देखते हो, हम में यीशु दिखता है। जब भी पिता हमको देखते हैं, यीशु का सिद्ध जीवन ये परफेक्ट है। शैतान बोलता है अरे आज ही इन्होंने झगड़ा किया, इनका आशीष लो इनसे। आयुब का आशीष लिया ना, आज भी शैतान जाता है परमेश्वर के सामने, बोलता देखो निशा झगड़ा कर रही है, इनका आशीष लो, फिर वो तुमको गाली देके छोड़ देगी। और निशा वहां पे झगड़ा रोशनी के साथ, तुमने बाल खींच खींच के, है ना, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और ऊपर शैतान देखो देखो ये क्रिस्ती है ना शिखर, ये क्रिस्ती है। नहीं, आपका आशीष आपका हो चुका है कंप्लीट, परमेश्वर के तरफ से कोई उसे बदल नहीं सकता है। सिर्फ एक, अगर वो कोई है जो बदल सकता है वो है आप, और कोई नहीं। कि मैं उस आशीषों को रखूं और उसका अनुसरण ना करूं। फॉर एग्जाम्पल इसहाक ने क्या किया यहाँ पे? बोया। सब लोग बोलो बोया। आपको पता है बोना मतलब क्या है हमारे लिए? वचन में लिखा है यशायाह में, परमेश्वर ने कहा मेरा वचन मैंने तेरे मुंह में डाला है ताकि तू उसे बोए और स्वर्ग को धरती पर लाए। आपको वचन बोना पड़ेगा, फिर ही आप आशीषित जीवन जी सकते हो। परमेश्वर, अगर आप वचन नहीं बोगे, परमेश्वर आशीष नहीं आपके जीवन में वो नहीं दिख सकता है। जहां पर वचन है वो आशीष को लाता है, वो आशीष का वो ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर गटर रहेगा तो उसमें क्या आता है? मच्छर वगैरह। अगर गटर निकाल दोगे वहां से, मच्छर खत्म। वैसे ही गंदा एग्जाम्पल है, अच्छा वाला एग्जाम्पल दो कोई। गुड़ चीटी। हाँ, गुड़ और चींटी। तो अगर वचन आपके जिंदगी में है तो चींटियां जो है वो है आशीष आती रहेगी हर दिशा से। एक चींटी आएगी, देखेगी, वो बोलेगी दूसरे चींटी को, ये सबको बुला, यहाँ पे खाना मिल रहा है, यहाँ पे वचन मिल रहा है। आशीष ढूंढ ढूंढ के आएगी आपको, ढूंढ ढूंढ के आपका दरवाजा खटखटाएगी। आधी रात को भी आके आपके दरवाजा खटकाएगा, बोलेंगे कि मुझे आशीष देना है तुमको। ढूंढ ढूंढ के, कम ऑन, फेवर विल लोकेट यू। अगर हजारों के भीड़ में भी आप आपके काम में हो ना, बॉस आपको ही बुलाएगा और बोलेगा ये इसमें मैं प्रमोट करना चाहता हूं, तुम्हारा पगार आज से डबल, आज से ट्रिपल। कस्टमर भी, जब हम जाते ना पानीपुरी, अगर कोई रहता है पानीपुरी का दुकान, 3-4 साथ में रहता है, 3-4 साथ में रहता है, बोलते इधर क्यों नहीं जा रहे, इधर क्यों नहीं जा रहे, इधर ही भीड़ क्यों है? समझ में है? वो फेवर होता है, वो आशीष होता है। अगर 50 दुकान भी साइड में है तो भी लोग आपके पास ही आएंगे ढूंढने के लिए, क्योंकि आशीष आपके ऊपर बोला गया है। जहां पर वचन है वहां पर आशीष है, जहां पर वचन है वहां पर आशीष है। बोलो वचन को, आशीष को अनुभव करो। कम ऑन, मैं आशीषित हूं, बोलो। मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे पास, मेरा जीवन आशीषों से लदा हुआ है, सोने चांदी से लदा हुआ है। मैं निर्बल नहीं हो सकता हूं, मैं कमजोर नहीं हो सकता हूं, मैं योद्धा हूं, मैं विश्वास का योद्धा हूं, मैं चैंपियन हूं। हर गोलायत मेरे सामने गिरता है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु में विश्वास करता हूं। रीड, आई वांट यू टू रीड द नेक्स्ट वन, दैट इज 26। अच्छा, रीड दैट, वापस से पढ़ना 12 वचन। देखो इसहाक के जीवन के बारे में। उत्पत्ति 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितने महीने बाकी है इस वर्ष को खत्म करने के लिए, इसी वर्ष में 100 गुना पा रहे हैं हम, इसी वर्ष में 100 गुना पा रहे हैं हम। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना, फर्क नहीं पड़ता है। इसी वर्ष में 100 गुना फल, इसी वर्ष में। जो सदियों से आप रुके हो, जो सदियों से आशीषों के लिए आप रुके हो, इसी वर्ष में दिसंबर 31 के पहले आप गवाही दोगे। ओह, मैं इधर था,
मैं यहाँ पर था। आपका प्लेन जो है रनवे पे कब से जा रहा है, उड़ ही नहीं रहा है, उड़ ही नहीं रहा है, उड़ ही नहीं रहा है, पर समय आ चुका है। अब वो लिफ्ट आ रहा है। लिफ्ट का मतलब मालूम है, उड़ान। अब आपका प्लेन जो है उड़ने वाला है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। कम ऑन। अपना फोटो लो, अपने घर का फोटो लो, अभी अपना बैंक अकाउंट का फोटो लो और देखो ये दिन प्रोफेसाई हुआ है, प्रोफेसी हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है, और 31 दिसंबर देखो आपका जीवन बदलेगा। आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी बदलेगा, पुराना सब हट जाएगा और सब ब्रांडेड। अच्छा, अच्छे जगह पे जाके शॉपिंग करोगे आप लोग। सारे औरतों ने बोला, सारे मर्द जो पैसा देने वाले बोले, नहीं आया नहीं, आवाज़ नहीं आया। मर्द ऐसे ही बैठे, भाई हमारे पॉकेट से जाने वाला है, इनको शॉपिंग के बारे में मत बोलो अभी भी डिप्रेस्ड है। ठीक है, रीड आगे, नेक्स्ट। और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको, यहोवा ने मुझे आशीष दिया। क्यों दिया पता ही नहीं है। धन्यवाद दो ना यहोवा को हर दिन। यहोवा आज आपका लाड प्यार मुझ पे है। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहले वचन में लिखा है क्या? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है? देखो कैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि देखो परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया कि हमें पुत्र बना लिए। रीडर प्लीज, लोगों को लग रहा है मैं कहाँ से कोट कर रहा हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। और हम किसके संतान? किसके संतान? परमेश्वर के। अगर परमेश्वर वैभवशाली है, हमारा जीवन कैसा रहेगा? वैभवशाली। अगर परमेश्वर आशीषों से घिरे हुए हैं स्वर्ग में, हमारा जीवन कैसा रहेगा? आशीषों से। परमेश्वर कभी बीमार पड़ते क्या? नहीं। हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ। अगर परमेश्वर स्वस्थ है, डॉक्टर का बेटा कभी बीमार पड़ेगा क्या? वो देखेगा ना कि उसको ठीक करेगा। अगर परमेश्वर कभी बीमारी नहीं पड़ सकते तो हम बीमार कैसे पड़ सकते? क्योंकि परमेश्वर का डीएनए हम में है। एक बिल्ली जो है भौंक नहीं सकता। सब लोग सोचेंगे क्या बोले पास्टर, बिल्ली भौंक सकता है क्या? एक कुत्ता म्याऊं म्याऊं कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप। तो मैं कमजोर कैसे रह सकता हूं जब मैं शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र हूं? मैं गरीब कैसे रह सकता हूं जब मैं वो धनी परमेश्वर का पुत्र हूं और बेटा हूं? मेरे जीवन में सिर्फ शांति और आनंद और समृद्धि है यार, बस। कम ऑन, और कुछ अपनाना मत। ये नहीं, ये मेरा हकीकत नहीं है, ये मेरा हकीकत नहीं है। अकाल भले रहे, मुझे बोना है, वचन बोना है। और देखो परमेश्वर ने आशीष किया। और आगे, थैंक यू फादर। उत्पत्ति 26, थैंक यू फादर। 12 to 14। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 13 वचन, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो बढ़ा, वो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घट नहीं रहा हूँ। मेरा शक्ति घट नहीं रहा है। मैं जितना बुजुर्ग होते जा रहा हूँ, मैं उतना जवान होते जा रहा हूँ। हर बर्थडे में बुजुर्ग नहीं होते जाता हूँ, हर बर्थडे में और बच्चे थक जाएंगे पर मैं नहीं थकूंगा। अरे अब उम्र कहाँ रहा, अब हमारा खेलने कूदने का दिन खत्म। किसने बोला? वो बढ़ते गया। वहां पर लिखा है ही वैक्स स्ट्रॉन्गर, करेक्ट? ही वैक्स ग्रेट एंड वेंट फॉरवर्ड। और बढ़ते गया और उसकी उन्नति होती चली गई। मेरा उन्नति होता जाएगा, मेरा उन्नति हो रहा है। सब लोग बोलो उन्नति होते जाएगा। घटता जाएगा क्या मेरा पैसा? उन्नति का ऑपोजिट क्या होता है? अवनति। हाँ, अवनति, अवनति, घटना नहीं। मेरा उन्नति होते जाएगा, मेरा पैसा बढ़ते जाएगा, मेरे पास आशीष आता रहेगा। इसहाक के बारे में लिखा है वो बढ़ते गया, वो उन्नति पाते गया। आगे, और यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। ओहो, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। आज आपके नाम के बारे में कोई नहीं जानता है। वो समय आ रहा है,
जो आप अति महान होने वाले कि सारे लोग जानेंगे, सारे लोग आपके नाम के बारे में जानेंगे कि आप कौन हो, आप कौन से परमेश्वर के पुत्र हो। कम ऑन, सोचो ना, न्यूज़पेपर में आ रहा है, आपके नाम आ रहा है और बोल रहे कि अद्भुत चमत्कार इन लोगों के द्वारा हो रहा है। आपका फोटो आ रहा है, आपका तस्वीर आ रहा है कि लोगों को चंगाई मिलता है इन लोगों के द्वारा। बड़े बड़े स्टैचू बन रहे हो अगर सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है क्या? ये सोते सोते ये सब कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, बस उन्नति पाते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये मेरा आशीष है, बोलो मेरा आशीष है। मुझे घटी हो ही नहीं सकता है। जिस चीज में मैं अपना हाथ डालूं वो सोना बन जाता है। कहीं पे भी मैं अपना हाथ डालूं वो सोना बन जाता है, वो सुंदर होता है, वो फलवंत होता है। ओह कमान, ये हाथ आशीषित हाथ है, ये हाथ आशीषित हाथ है। इसमें उन्नति है, इसमें बढ़ोतरी है, इसमें परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष लदा हुआ है। जहां पर भी मैं डालूं, किसी भी चीज में डालूं, वो आशीषित होता है। आपका बदन दर्द हो रहा है कि अभी डालो वहां पर, देखो तुरंत आपका बदन दर्द चला जाएगा। आशीषित हाथ है ये। यीशु मसीह आज आत्मा में है, मतलब वो शरीर में नहीं है। उनका शरीर कौन है मालूम है क्या? हम लोग। तो मतलब ये किसका हाथ है? यीशु मसीह के वो ही आशीषित हाथ है जो किसी के ऊपर डालते थे वो चंगाई पाते थे। ओहो, आप वैसे के वैसे ये जगह से जा नहीं सकते हो, आप हुए हो। आत्मिक क्षेत्र में शैतान देख रहा है, बोल रहा है अरे ये तो कमजोर होकर अंदर गया था, ये तो सूखी हड्डी होकर अंदर गया, पर बाहर आ रहा है तो बड़ा सेना है। बाहर आ रहा है तो बड़ा सेना है। आशीषों से अंदर क्या हुआ ऐसा, अंदर ऐसा क्या हुआ? और जब आप घर में जा रहे हो, अपने घर में खड़े रहना और बोलना कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है, यहाँ का राजा मैं हूं। शैतान इस घर से निकल इसी वक्त और उजियाला यहाँ पर आ जाए, पलक झपकते ही आपका घर बदलेगा। ओह, आप बोलोगे अरे कल रात को ही मैं एक छोटे से घर में था, अब ये महल। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। अभी जो मैं ये सिखाने वाला हूँ यहाँ पे वो इसलिए है, जो चर्च में कलीसिया में प्रचार हो रहा था उसमें आवाज़ चला गया था, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर आपके लिए कंटिन्यू करूँगा कि वहाँ पर क्या मैं प्रचार कर रहा था। हम लोग इसहाक के इस जीवन के बारे में सीख रहे थे कि उनके जीवन में जो आशीषें आ रही थी वो किसके वजह से आ रहा था, क्योंकि अब्राहम के आज्ञाकारिता के वजह से इसहाक का जीवन जो था वो आशीषित था, धन्य था। और हमने सीखा था कि जेनेसिस 26:12 और 14 में कि इसहाक जो है पाप करने के बाद, मतलब झूठ बोलने के बाद भी परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। अभी वहाँ पर यह भी लिखा है कि फिलिस्तियों ने उस पर डाह किया या जलने लगे उसके तरक्की पे। लोग जलेंगे जब परमेश्वर का आशीष जो है आपके जीवन के ऊपर है, लोग ज़रूर जलेंगे। क्यों जलेंगे? क्योंकि वो एफर्टलेस आशीष आपके ऊपर है, उनको तो मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी वो उस स्तर तक पहुँच नहीं सकते जहाँ पर आप हो। इसलिए परमेश्वर के आशीषों को जब आप अनुभव करोगे, लोग आपसे जलेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग बोलेंगे ये लोग इतने आशीषित कैसे रह सकते हैं। पर आपको पता है कि ये आपके आज्ञाकारिता की वजह से नहीं, ये मसीह का आज्ञाकारिता है, जिसका फल या जिसका परिणाम आपको मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनेसिस 26:22 में कि वहाँ से वो हट गए और फिर वो बोलने लगे कि जो वेल या जो कुआं हम लोग खोद रहे हैं, हर एक कुएं के लिए लोग उससे लड़ रहे थे, दुश्मन उससे लड़ रहे थे। पर यहाँ पर एक कुआं जब उन्होंने उनके सेवकों ने, इसहाक के सेवकों ने खोद दिया था, तभी कोई लड़ने के लिए आया नहीं। तब इसहाक ने ऐसा कुछ बहुत खूबसूरत किया जो हमें करना ज़रूरी है।
देखो इसहाक यहाँ पर कार्य कर रहे थे। वो ऐसे नहीं कि बस वो बैठे थे कि मैं बैठा रहूँगा और अब्राहम का आशीष मेरे पर आएगा, नहीं, वो कार्य कर रहे थे, पर उनके कार्य पे सफलता था। जो कुछ वो कर रहे थे वो सफल हो रहा था। तो उनके सेवक ने एक कुआं जो है वो खोद दिया था और इसहाक ने वहाँ पर घोषणा किया। इसहाक ने बोला कि अब परमेश्वर ने हमारे लिए जगह बना दिया है, अब हम फलवंत होंगे। और उसके बाद आप देखोगे वर्स 24 में, जेनेसिस 26:24 में, कि परमेश्वर जो है वो ही रात इसहाक के सपने में आया और बोले कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ जो तेरा पिता है, और तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा मेरे सेवक अब्राहम के वजह से। वापस से परमेश्वर इसहाक को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो आशीष है वो इसलिए नहीं कि तुम सिद्ध हो, पर इसलिए क्योंकि किसी और का आज्ञाकारिता तुम्हारे नाम पर कर दिया गया है। आप जब यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह का सिद्ध जीवन, यीशु मसीह का सिद्ध आज्ञाकारिता आपके नाम किया गया है, इसलिए आप परमेश्वर को धन्य कह सकते हो, इसलिए आप वो आशीषों को अनुभव कर सकते हो। कभी कभी आपसे गलती होता है, कभी कभी आप वो सिद्ध जीवन जी नहीं पाते हो, पर फिर भी यीशु मसीह का सिद्ध जीवन आपका नाम किया गया है या आपके नाम किया गया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने पाप किया क्या मेरा आशीष कम होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस घोषणा करते रहना है। इसहाक ने यहाँ पर घोषणा किया कि परमेश्वर अब हमें फलवंत बनाएंगे, परमेश्वर अब हमारे लिए जगह बनाएंगे, और परमेश्वर स्वयं आके वही कहे उनसे कि अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसके बाद देखो बहुत खूबसूरत है ये, आपने शायद से नोटिस नहीं किया होगा, वर्स 25 उत्पत्ति का 26 और 25 में लिखा है वहाँ पे, और इसहाक ने वहाँ पर एक वेदी बनाया और परमेश्वर के नाम को बुलाया और वहाँ पर अपना तंबू बांधे वो लोग, और उसके दासों ने एक गड्ढा, एक कुआं वहाँ पर वापस से खोदे। आपको अगर देखते हो यहाँ पर प्रार्थना जो है उनके आशीष पाने के बाद, परमेश्वर से आशीष पाने के बाद वो प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में, मसीहों के जीवन में, हम सोचते हैं कि जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना आशीष हमारे जीवन में आएगा। नहीं, आप आशीषित हो इसलिए आप प्रार्थना करते हो, और आपका प्रार्थना क्या रहता है? धन्यवाद वाला प्रार्थना, आराधना वाला प्रार्थना। उन्होंने वेदी बांधा, मतलब उन्होंने आराधना किया, ये था उनका प्रार्थना जीवन। ये इसलिए वेदी और आराधना नहीं कर रहे थे कि आशीष आए, परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए उनका आराधना जीवन इतना खूबसूरत था, उनका प्रार्थना जीवन इतना खूबसूरत था। आप कैसे प्रार्थना करते हो? परमेश्वर मुझे चंगाई दो, परमेश्वर मुझे समृद्धि दो, परमेश्वर मुझे शांति दो। ये सब अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो तो आप अभी भी यीशु के आज्ञाकारिता को या यीशु के जीवन को अपने आप पे नहीं देखते हो। आपको सिर्फ प्रार्थना ये करना है, धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे चंगा किया, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे समृद्ध किया, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे आशीषित किया। ये आपका प्रार्थना जीवन होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी कहने लगे, अबीमेलेक ने आइजैक से कहा, ये 16 वचन में, कि तुम हमसे चले जाओ, दूर चले जाओ, क्योंकि तुम हमसे ज़्यादा बलवंत हो। लोग जानेंगे, बिना लड़ाई का लोग जानेंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई अभिषेक है, तुम्हारे ऊपर कुछ अलग है, तुम्हारे साथ झगड़ा करके उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक पूरा देश इसहाक से डर रहे थे और बोल रहे थे तुम हमसे ज़्यादा बलवंत हो। उसके बाद वर्स 28 में देखते हैं कि यही राजा आइजैक से कहते हैं, हमने देखा कि परमेश्वर तेरे साथ है, और हमने देखा कि परमेश्वर तेरे साथ है, मतलब आशीष आपके ऊपर, आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीष दोनों का दोनों जब आपके ऊपर रहता है तो लोग देख सकते हैं उन आशीषों को आपके जीवन के द्वारा। वो आपको गरीब नहीं देखते हैं, वो आपको कमज़ोर नहीं देखते हैं, आशीषों से लदा हुआ देखते हैं, और ये उनका गवाही बहुत जल्द होने वाला है आपके बारे में।
लोग जो आपके इर्द गिर्द में है वो बोलने वाले कि हमने देखा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारा जीवन आशीषित जीवन है। ये उनका गवाही, ये गवाही नहीं रहने वाला। अब ये ख़त्म होगा कि तुम्हारा यीशु कहाँ है, अरे तुम्हारे यीशु को बोलो करने के लिए तुम्हारे यीशु नहीं, वो ख़त्म। अब वो लोग सामने से बोल के आएंगे कि तुम्हारा यीशु जिंदा है। आमीन। फिर उसके बाद देखते 26-29 भी कि वहाँ पर भी वो लोग लिखते हैं कि हमने देखा, अब हमको कोई हानि मत पहुँचाना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम यहोवा के आशीषित लोग हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको जानना ज़रूरी है कि लोग भी जानेंगे कि हम आशीषित लोग हैं। और ये हमारे कर्तव्य या कर्म या कुछ आज्ञाकारिता की वजह से नहीं है। यहूदियों को भी बताया गया था व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 6 से 9 कि तुम इसलिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया कि तुम सबसे बड़े हो, खूबसूरत लोग हो, एकदम कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं था। इनफैक्ट तुम तो सबसे कम लोग हो, पर मैंने इसलिए तुमसे प्यार किया कि वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं Because the Lord loved you and kept the oath which He had sworn to your fathers. परमेश्वर ने इसलिए आपसे प्रेम किया क्योंकि उन्होंने आपके बाप दादाओं के साथ वाचा बांधा था और वादा किया था, इसलिए आपसे प्रेम रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमियो के 5 और 19 में लिखा है कि एक मनुष्य के डिसोबीडियंस के वजह से सारे लोग जो आज्ञा नहीं माना, सारे लोग जो है पापी बने, परंतु एक के आज्ञाकारिता के वजह से आप धर्मी बने। मतलब परमेश्वर के नज़र में आप धर्मी हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया, और उसके वजह से सारे आशीषें जो है, आत्मिक आशीषें आपके हो चुकी है। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान 1945 में जापानीज सोल्जर था वहाँ पे एक आइलैंड पे, और उसको पता नहीं था कि युद्ध ख़त्म हो गया, तो वो बार बार अपना बॉम्ब फेंक रहा था। कोई भी उसके पास आ रहा था, कार्य कर रहा था, दिन रात जाग रहा था, दिन रात शूटिंग कर रहा था अगर कोई भी उसके पास आए। और वो एक टापू पे था, तो वो डर रहा था, और लोग उसे खत भी भेजने लगे कि युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ। वो मान ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली उनके जनरल को वहाँ पर आना पड़ा, उनके सीनियर को वहाँ पर आके उनको बताना पड़ा कि युद्ध खत्म हो गया कब का, तुम अभी तक युद्ध क्यों लड़ रहे हो। वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो परिश्रम आप कर रहे हो ना, वो परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने क्रूस के ऊपर कहा ख़त्म हो चुका है। क्या आपको वो संदेश मिला है? क्योंकि यीशु एक दिन आएंगे और बोलेंगे कि सच में वो युद्ध ख़त्म हो गया था, आपको इतने लड़ने की ज़रूरत नहीं, इतना रोने की ज़रूरत नहीं था, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बस घोषणा करना था, और वो घोषणा करके आपका जीवन सुंदर होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कुछ है आपको कन्फेस करना है, रोज़ कन्फेस करना है कि मैं आशीषित हूँ, मसीह में मैं आशीषित हूँ। एक बंदे के बारे में हम सीखेंगे जिसका नाम है मेफीबोशेत। जब वो छोटा था, जब वो 5 साल का था, ये 2 सैमुएल उसका 4:4 में और 2 सैमुएल 9 में और 19 में, ये सारे अध्याय में आप ये स्टोरी पढ़ सकते हो। मेफीबोशेत जब वो छोटा था तभी उसके पास संदेशा आया, या उसके दाइमा के पास संदेशा आया कि सौल राजा जो है और सौल राजा का बेटा जोनाथन जो है वो दोनों मर गए युद्ध में। और ये जो मेफीबोशेत था वो जोनाथन का लड़का था। तो जब उसके दाइमा ने सुना कि इसका दादा और इसका पापा जो है मर गए युद्ध में, तो वो डर गई और बच्चे को उठाकर वो भागने लगी। और जब वो भागने लगी तभी गलती से वो गिर गई और दोनों पैर जो है मेफीबोशेत 5 साल के लड़के का पैर टूट गया, जिसके वजह से वो अपाहिज बन गया या वो लंगड़ा बन गया। अब होता है ये, वो छुपा रहता है एक जगह पर जिसका नाम है लोडीबार। लोडीबार का मतलब है बिना वचन का, जो अकाल पड़ा हुआ बंजर जमीन है। ठीक है, हम भी वैसे ही थे, किसी और के गलती की वजह से हमारे ऊपर पाप आ गया, हमारे ऊपर दंड आ गया, वो है आदम ने गलती किया और हम पूरे जीवन भर आत्मिक रीति से लंगड़े या अपाहिज हो गए थे।
उसके बाद देखते कि दाऊद कुछ दिनों के बाद दाऊद अपने सिंहासन पर बैठे और सोच रहे कि सॉल और जोनाथन की वजह से मैं उनके घराने का कोई बचा हुआ है जिसके ऊपर मैं दया कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं प्रेम दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों का मैं आदर करता हूँ, स्पेशली जोनाथन का। तो किसी ने आके बोला उनसे कि जोनाथन का लड़का है जिसका नाम है मेफीबोशेत। तो उन्होंने बोला जल्दी से उनको बुलाओ। और जब मेफीबोशेत सामने आया उन्होंने कहा अरे मुझे क्यों बुलाया, शायद से वो दुश्मनी निकालना चाहता है, शायद से वो मुझे ख़त्म करना चाहता है। वो डर रहा था। हम भी परमेश्वर से डर रहे थे, हम भी योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के सामने आए। मेफीबोशेत ने कहा मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता हूँ, मैं आपके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। इसलिए आपको भी जानना ज़रूरी है कि आपका योग्यता नहीं था, परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने पहले आपको ढूंढा और फिर आपको अपने पास बुलाया। ऐसे यीशु ने भी कहा कि पिता ने जिन जिन को भेजा है मेरे पास, वो मेरे पास ज़रूर आएंगे। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर का बड़ी दया और प्रेम की वजह से हम मसीह में फिर से जिलाए गए। आमीन। उसके बाद दाऊद कहता है मेफीबोशेत से, तू मेरे घर पे खाना खाएगा हर रोज़, इस दिन के बाद से तू मेरे घर में रहेगा और तू मेरे मेज़ से खाना खाएगा। और ज़ीबा और ये सारे सेवक जो है, जो ज़ीबा सेवक थे और सारे लोग जो है तुम्हारे लिए परिश्रम करेंगे और वो परिश्रम का फल तुम्हें देंगे। वाह! एक ही दिन में, एक ही रात में मेफीबोशेत का जीवन बदल गया था। वो एक ऐसे जगह पे रह रहे थे और वो एक ऐसे जीवन जी रहे थे जिसमें कोई भी सुख शांति और चैन नहीं था, पर एक ही रातों रात उनको वहाँ से तब्दील करके यहाँ पर लाया गया था और वो आराम का ज़िंदगी जीने लगे। क्यों? क्योंकि राजा ने उनके ऊपर अनुग्रह किया और उनसे प्यार किया। सोचो ज़रा कि बाकी सब मेरे सेवक परिश्रम कर रहे और मैं बैठा हूँ राजा के साथ उनके मेज़ पे। वाह! ये तो होता है अनुग्रह, और ये अनुग्रह आपके ऊपर है। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है ताकि आप उनके साथ उनके मेज़ पे बैठो और खाओ ज़िंदगी भर, और सारा आपका काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि दाऊद उनको ये कहते हैं, और कुछ सालों के बाद दाऊद युद्ध लड़ रहे और वापस आते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, आपको जानना ज़रूरी है। हमें आशीष तो मिला है, हमें शांति तो मिला है, हम मेज़ पे बैठे तो है, हम खाना तो खा रहे हैं, लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको उसका प्रतिफल मिल रहा है, हमारे शब्द हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है, हमारा घोषणा हमारे लिए काम कर रहा है, उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। पर एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आशीषें तो हमें मिली है, पर अगर हम वो आशीषों को अनुभव नहीं करेंगे, क्या हम कभी कड़वा बनेंगे या कड़वाहट हमारे ज़िंदगी में लाएंगे या कुड़कुड़ाएंगे मसीह के लिए? सवाल ये है कि आशीष इम्पोर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण है, या आशीष देने वाला? चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, फिर भी यीशु जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ सालों के बाद दाऊद आए वापस अपने राज्य में, और ज़ीबा जो मेफीबोशेत का सेवक था, उन्होंने धोखे से दाऊद का थोड़ा मन जीत लिया, जिसकी वजह से दाऊद ने कहा मेफीबोशेत से, अब तुम्हारा जो संपत्ति है वो बांटेंगे दोनों में, आधा ज़ीबा को और आधा तुमको। आपको पता है मेफीबोशेत ने क्या कहा? आपको लगता है कि मेफीबोशेत ने कहा नहीं नहीं ये मेरा संपत्ति है, नहीं मेरे हक में है, नहीं मुझे मिलना चाहिए, ये तो मेरा सेवक है, इसको नहीं मिलना चाहिए, मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। नहीं, मेफीबोशेत ने कहा कि अगर तुमको पूरा संपत्ति भी ज़ीबा को देना है दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरा स्वामी सही सलामत वापस आया, मेरा राजा युद्ध लड़के वापस आया, आप सही सलामत हो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बड़ा दया किया है मेरे ऊपर कि मैं आपके मेज़ पे खा रहा हूँ, कि मैं आपके घर पे रह रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह! मतलब मेफीबोशेत के लिए वो आशीष इम्पॉर्टेंट नहीं था, आशीष देने वाला इम्पॉर्टेंट था। आपकी ज़िंदगी में कौन इम्पॉर्टेंट है? अगर आपको आशीष दिखे तो धन्यवाद, पर अगर आशीष नहीं दिखे तो क्या आप करोगे? आप फिर भी यीशु को मानोगे, फिर भी उनके पीछे पीछे हो लोगे? एक आखिरी कहानी है आपके लिए।
इन आशीषों को अनुभव करने के लिए आपको योग्यता नहीं, आपको बस आना है यीशु के पास। यीशु ने कहा कि बोझ से थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको यीशु मसीह के पास आना है जैसे भी आप हो। एक बार एक राजा जो था वो अपने राज्य के लिए एक वारिस ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका कोई औलाद नहीं था। तो उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया और बोले कि मैं 1 साल के अंदर मेरे लिए वारिस ढूंढने वाला हूँ, तो तुमको अगर वारिस बनना है एक चीज़ करना पड़ेगा। ये एक बीज है और ये बीज आपको जाके बोना है, और जो भी फल फूल आएगा 1 साल के बाद वापस आओ। तो सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उनका कोई माँ बाप वगैरह कुछ नहीं था। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, हम जाएंगे। तो सारे अपने अपने घर गए, जिनके भी साथ वो लोग रहते थे, और 3 महीना हुए, सबके फल फूल वगैरह सब आ रहा था। पर एक लड़का था जिसका गमले में कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने गमले में बीज डाला और हर रोज़ वो पानी डाल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी बीज का कुछ हो ही नहीं रहा था। 1 साल ऐसा हुआ और बाकी सबका फल फूल वगैरह सब आ गया, पर इस लड़के का कुछ नहीं हुआ। वो रोने लगे, वो उदास हुए, वो बहुत चिंतित हुए कि शायद से मेरा तो चांस चला गया, मेरे लिए मुमकिन नहीं होने वाला है। और सारे के सारे बच्चे आ गए राजा के सामने और लाइन से खड़े थे। जब सारे बच्चे आ गए लाइन से खड़े रहने के लिए, तो तभी राजा ने सबका देखा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इस बंदे के पास आया, बोला तुम्हारा खाली क्यों है? तो उन्होंने कहा राजा मैंने कोशिश किया पर कुछ नहीं हुआ। तो राजा ने कहा कि तुम ही जो हो मेरे वारिस हो, मैं तुम्हें वारिस बनाना चाहता हूँ। तो फिर बाद में सारे शौक हो गए, सारे बोले कि ऐसे कैसे, हमारा गमले में तो इतना अच्छे फल फूल और सब है, पर इसका गमला तो खाली है, फिर राजा इसको ही वारिस क्यों बनाना चाहते हैं? राजा ने कहा जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वो उबला वाला था, मतलब मैंने उबाल के वो बीज दिया, और उबाल के बीज देते हैं तो वो कभी भी फल या फूल लाता नहीं है। सिर्फ ये बंदा आया वापस मेरे पास सत्य के साथ, तुम बाकी सब झूठ के साथ आए थे। सत्य ये है कि हमारे कार्य से नहीं, सत्य ये है कि हमारे आज्ञाकारिता की वजह से नहीं। यीशु जैसे मैं हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और तब आप यीशु के शांति, आनंद, प्रेम को अनुभव कर पाओगे। आज आपको आना है यीशु के पास जैसे भी आप हो, और यीशु का जो आशीष है, यीशु का जो शांति है, जो प्रेम है, जो सारे आत्मिक आशीष है, वो आपका नाम किया जाता है। इसलिए इफिसियों का 1 अध्याय 3 वचन, धन्य है पिता, यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर, जिसने हमें सारे स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है स्वर्गीय स्थानों में। इसलिए आओ हम प्रार्थना करें और धन्यवाद दें कि यीशु मसीह धन्यवाद सारे आशीषों के लिए। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को आशीषित किया है, मेरे रिश्ते आशीषित है, मेरा जीवन आशीषित है, मेरा सब कुछ आशीषित है, और यीशु मसीह मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हो, ये आशीष नहीं। और जैसे भी मैं हूँ मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। Shalom.